हाइपर एक्टिव बच्चे, इन्हें हैंडल करना, इनको मैनेज करना इज सच अ डिफिकल्ट टास्क। अब हाइपर एक्टिव बच्चे कहते किसे हैं? क्या आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है? ये कैसे पता लगाएंगे? इन बच्चों की कुछ पहचान है जो मैं आपको बताती हूँ, एंड इससे आप पता लगा सकते हैं आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है या फिर नहीं। सबसे पहला, ये बहुत इम्पेशंस होते हैं। पेशेंस नाम की इनमें चीज होती ही नहीं है। दूसरा, ये किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते। आप कितना भी बोल दीजिए ये करना है, ये नहीं करना है, उनकी बस की नहीं है ये फॉलो कर रहे। थर्ड, शांति से ये एक जगह बैठ ही नहीं सकते। अगर आपने बैठा भी दिया तो यू हिलते ही रहेंगे, इनके हाथ पैर मूव होते रहेंगे, ये शांति से नहीं बैठ पाएंगे एट एनी कॉस्ट। अगली चीज जो देखेंगे, इनको हर वक्त एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ इनको चाहिए देखने के लिए, खुद को एंटरटेन करने के लिए। ये शांति पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। साथ में एक और जो खूबी आप देखेंगे, डिफरेंट स्पेशलिटी आप देखेंगे, वो ये कि ये आपको किसी से बात नहीं करने देंगे। इनकी प्रेजेंस में आप किसी से बात कर ही नहीं सकते। ये कॉन्स्टेंटली आपको इंटरप्ट करते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, आपसे कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, पूछते रहेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर ये सारी की सारी आपके बच्चों में है तो इसका मतलब यही है कि वो हाइपर एक्टिव बच्चा है। उसके अंदर एनर्जी की भरमार है, जो एनर्जी निकलना चाहती है बट निकल नहीं पा रही। इनको मैनेज करना सच में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत हैक्टिक होता है। आज यही सीखेंगे कि इनको मैनेज कैसे करना है, इनको सही डायरेक्शन कैसे देना है। सबसे पहले जो आप कर सकते हैं अपने इन हाइपर एक्टिव बच्चों को मैनेज करने के लिए, वो है इनको खेलने दें फिजिकल गेम। जितने ज्यादा ये फिजिकली खेलेंगे उतना ज्यादा इनकी एनर्जी बाहर निकल के आएगी, ये कूल होंगे, काम होंगे, शांत होंगे। लेट देम प्ले। आज के टाइम पर क्या हो गया है, इनके दिमाग में बहुत सारी नॉलेज हमने फीड तो कर दी है। सोशल मीडिया के टाइम पर हर तरह की नॉलेज इनके दिमाग में है, बट फिजिकली इनकी वो नॉलेज, उनकी वो एक्टिविटी निकल ही नहीं रही, एनर्जी निकल ही नहीं रही, एंड वो बर्स्ट हो रहा है माइंड इन लोगों का। तो लेट देम प्ले, ताकि वो एनर्जी थोड़ी सी बाहर आए, थोड़े से रिलैक्स हो पाए। कोशिश कीजिए कि आप इनके साथ खेले, घर में कोई ना कोई इनके साथ में खेले, या कुछ कहीं पार्क में जाएं, इनके खुद के फ्रेंड्स हो। फिजिकल एक्टिविटी इनके लिए मस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा कामली बिहेव करे, अच्छे से बिहेव करे, तो एनर्जी इनका निकलना बेहद जरूरी है, वो ऐसे ही निकलेगी। दूसरी जो बहुत जरूरी चीज है कि इनको टाइम दे। टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इनको बहुत कुछ कहना होता है, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही होती हैं, तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि पेशेंसली अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं, ढेर सारी बातें करें, उनकी मन की बातें निकलने दें। वक्त इन बच्चों को चाहिए आप पेरेंट्स से। अगर आपने वक्त नहीं दिया तो मेंटली परेशान ही रहने वाले। सो गिव सम टाइम टू योर किड्स। उनको सुनो, उनको प्यार करो, उनको रिलैक्स फील करवाओ, उनको फील करवाओ कि आप हैं, हमेशा हैं उनके साथ, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। अगली चीज जो आपको करनी है कि स्ट्रक्चर रूटीन बनाओ। पूरे दिन का एक पर्टिकुलर रूटीन होना चाहिए कि सुबह क्या करना है, फिर दोपहर में क्या करना है, कब लंच होगा, कब डिनर होगा, कब पढ़ाई होगी, कब खेल होगा, कब सोना होगा। जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, एक रूटीन फिक्स नहीं होगा, ये बच्चे सेफ फील नहीं करते। जैसे ही आप घर में इनकी एक्टिविटी का, इनके दिन का एक रूटीन सेट कर देते हैं, परमानेंट हो जाता है, तो समवेयर इनके अंदर एक सिक्योरिटी आती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा होता है, जिसकी वजह से भी कूल एंड काम रहना शुरू हो जाते हैं। तो रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इनको मेंटली पता हो कि सब चीज़ें ऐसे ही होने वाली हैं, ऐसे ही चलेंगी, रिलैक्स हो, कुछ नहीं बदलने वाला, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब लोग साथ में हैं। ये फील देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसे गेम्स, ऐसी चीज़ों में इनको इन्वॉल्व कीजिए जो इनको कूल एंड काम रखे, लाइक कलरिंग, ड्राइंग, पजल्स। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपको अंदर से सूदिंग महसूस करवाती हैं, रिलैक्स फील करवाती हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, घर पर या घर के बाहर। जब बच्चे इस तरह के काम करते हैं तो वो रिलैक्स फील करते हैं, आपका बच्चा भी बहुत रिलैक्स फील करेगा ये सब करके।
अगली चीज जिसमें आपको बच्चों को इन्वॉल्व करना है वो है डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। इसके बेनिफिट जग जाहिर है। जब बच्चे डीप ब्रीदिंग करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाते हैं विद इन। एंड बच्चे सिर्फ कहने से नहीं करेंगे। देखिए, मेडिटेशन डीप ब्रीदिंग के फायदे तो हम जानते हैं, बट करता कोई भी नहीं है, क्योंकि समवेयर ये बोरिंग होता है एंड बच्चों के लिए तो ये महा बोरिंग चीज़ है। इसलिए आप सिर्फ कह दें और बच्चे कर लें, ये नहीं होगा, क्योंकि ये कोई गेम नहीं है। तो मेक श्योर कि आपके घर में एक रूटीन हो जिसमें आप भी अपने आप को इंक्लूड करें, बच्चों के साथ आप बैठें एंड ये एक्सरसाइज करिए, डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें या फिर क्लासेस ज्वाइन करवाएं। रूटीन का हिस्सा होगा तभी बच्चे करेंगे, जब बच्चे करेंगे तो कूल काम होंगे। ये सिर्फ कहने से नहीं होगा। एंड हमेशा याद रखिए कि बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। प्रवचन से बच्चे नहीं सीखते, बे एग्जाम्पल, सेट एग्जाम्पल्स बाय डूइंग। खुद कीजिए, बच्चे करना शुरू करेंगे। इसके साथ ही मेक श्योर कि बच्चा जब भी आपको चाहता है कि आप उसके साथ रहो तो आप हो, उसको फील करवाओ कि आप कहीं नहीं जा रहे, आप हमेशा यहीं पर हो। इन बच्चों को बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, साथ में साथ ये फील की ज़रूरत होती है कि आप हमेशा उनके साथ हैं, ताकि वो रिलैक्स हो पाए। ये बच्चे समवेयर रिलैक्स नहीं हो पाते, डरे सहमे से रहते हैं। इसके वजह से और इनका वियर्ड बिहेव हो जाता है। सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। अगली चीज़ जो आपको ज़रूर करनी है वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बच्चों को पॉजिटिव तरीके से सिखाना, उनको ये नहीं बताना कि क्या नहीं करना है, उनसे ये नहीं कहना मोबाइल यूज मत करो। क्या नहीं करना है नहीं बताना, आपको बताना है क्या करना है। ये मत बोलिए मोबाइल को छोड़ो, ये बोलो ये वाली गेम खेलो। ये मत बोलो खेलना बंद करो, ये बोलो कि पढ़ाई करो। तो क्या नहीं करना है, ये बातें नहीं करनी है बच्चों से। उसकी जगह पे आप क्या रिप्लेसमेंट दे रहे हो, उसकी जगह पर उनको क्या करना है वो चीज़ें समझाओ अपने बच्चों को। इससे बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इससे बच्चे कुछ सीखते हैं, वो नेगेटिव नहीं होते, वो काम करते हैं तो कूल काम महसूस करते हैं। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। साथ में बेड टाइम स्टोरी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। जब भी बच्चे सोए उनको एक स्टोरी ज़रूर सुनाएं जिसके साथ में एक मॉरल जुड़ा हो। इससे उनकी सीख भी बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी। सोने से पहले जब एक प्यारी सी स्टोरी सुनेंगे तो उनका दिमाग भी कूल काम होगा, वो अच्छा महसूस करेंगे। तो रूटीन में ये कंपल्सरी आपके होना ही चाहिए, वो है बेड टाइम स्टोरी। एंड मेक श्योर वो आप सुनाए या फिर वो इंसान सुनाए जो उनके बहुत ज़्यादा करीब है। वो घर में दादा दादी भी हो सकते हैं, वो फादर हो सकती हैं, वो मदर हो सकती हैं, एनीवन। ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो इससे आपके बच्चे कूल एंड काम होंगे। एंड साथ में इससे बच्चों का माइंड भी अच्छे से ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, जिससे फ्यूचर के रास्ते उनके लिए खुल जाएंगे और वो सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। तो इसी तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं अपने सुपर एक्टिव बच्चे को। लेकिन इसके साथ में ये भी ध्यान रखिए कि बच्चों को कभी भी किसी और के आगे डांटे ना, कभी नहीं डांटे। जब कोई बाहर वाला इंसान आपके बच्चों के अंदर कमी निकालता है तो अपने बच्चों का सपोर्ट करें। मैनी टाइम हमारी क्या आदत होती है, घर में कोई मेहमान आए, उन्होंने आपके बच्चे के बारे में कुछ कहा, उन्होंने एक शब्द कहा, आप 10 कह देते हैं। उन्होंने कहा बच्चा बड़ा शरारत करता है, आप उन बच्चे के आगे बोलते हो कि हाँ हम तो बहुत परेशान हैं, हमें समझ ही नहीं आता कैसे हैंडल करें। बच्चा कितना इनसिक्योर, कितना गुस्से में होता है, वो कितना नेगेटिव हो जाता है आपके लिए। या फिर मैनी टाइम कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड्स आपसे बोलते हैं कि आपके बच्चों को ना थोड़ा सा मैनर्स नहीं है, एंड आप शर्मिंदा हो जाते हैं। आप जब शर्मिंदा होते हैं तो आप वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा अपने बच्चे पे उतारते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप मानो नहीं मानो ऐसा करते हो आप। तो इससे आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को, फिर आप अग्रेसिव बना रहे हो अपने बिहेवियर से। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। अगर आप ये करोगे तो सॉरी टू से बट आपको जो रिजल्ट मिलना है वो नेगेटिव हो जाएगा। आपका बच्चा जो हाइपर एक्टिव है वो नेगेटिव होने लगेगा, वो और अग्रेसिव होने लगेगा। तो ये काम कतई मत
हाइपर एक्टिव बच्चों को बहुत प्यार दुलार, बहुत कूल एंड काम रहकर ही आप हैंडल कर सकते हो, अदरवाइज ये हैंडल नहीं होंगे। सो हैव पेशेंस, बी कूल एंड काम एंड ट्राई टू हैंडल देम विद लव। एक सही डायरेक्शन इन बच्चों को बहुत आगे ले जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी पेरेंटिंग।